प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थी, आज के अध्ययन का विषय है एकात्मक सरकार की समस्याएं, एकात्मक सरकार की चुनौतियां। एकात्मक सरकार की समस्याएं क्या है, चुनौतियां क्या हैं, तो आइए आज इस महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कस करते हैं कि एकात्मक सरकार के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, कौन कौन सी समस्या आती हैं। एकात्मक सरकार का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक दोष है, अत्यधिक केंद्रीकरण। ये सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ी चुनौती है कि एकात्मक सरकार में एक ही सरकार सारे देश पर नियंत्रण करती है, सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण करती है। इससे सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण होता है और सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण से तानाशाही को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार का अवरोध बिल्कुल नहीं होता, जन विरोधी निर्णय का बोलबाला रहता है। इसलिए एकात्मक सरकार का बड़ा दोष ये रहता है, इसमें जनता की आवाज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि सत्ता का एक प्रकार से केंद्रीकरण होता है, जिससे तानाशाही को बढ़ावा मिलता है। एकात्मक सरकार की एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा दोष लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन है। लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन एकात्मक सरकार के दोषों में से महत्वपूर्ण दोष है। स्थानीय सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर होती है। नागरिकों की भागीदारी सीमित होती है। जन भावनाओं का पूरी तरह से दमन होता है, क्योंकि केंद्रीय सरकार सभी प्रकार के क्षेत्रों पर, सभी प्रकार के वर्गों पर पूरी तरह से नियंत्रण करती है। इसमें जनता, राज्य की स्वायत्ता, राज्यों के आर्थिक अधिकार, प्रांतीय अधिकार, स्थानीय अधिकारों की मांग जो है, एक प्रकार से उसका दमन होता है। तो एकात्मक सरकार का एक बड़ा दोष, एक बड़ी चुनौती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन होता है। इसमें एक प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। एकात्मक सरकार की एक बड़ी चुनौती बड़े देशों के लिए उपयुक्त नहीं, यह केवल छोटे देशों के लिए लाभदायक है, जहां जनसंख्या कम है, जहां एक ही केंद्रीय सरकार देश के सभी क्षेत्रों पर समान रूप से नियंत्रण करती है। केंद्र सरकार पूरी तरह से स्थानीय क्षेत्रों को नियंत्रित कर लेती है। जहां भाषा की, संस्कृति की, क्षेत्रों की, धर्म की विशाल विविधताएं हैं, वहां एकात्मक सरकार जो है लाभदायक नहीं है। वहां केंद्र सरकार के लिए बहुत सारी जटिलताएं और अवरोध होता है। विविधताओं के आधार पर राज्य स्वायत्ता की मांग करते हैं। इसलिए बड़े राज्यों में, जहां अनेक प्रकार की, जिन देशों में विविधताएं हैं, वहां एकात्मक सरकार सफल नहीं है। भारत का उदाहरण दिया जा सकता है, इसमें अमेरिका का उदाहरण दिया जा सकता है, कनाडा का उदाहरण दिया जा सकता है। जहां जनसंख्या ज़्यादा है, विशाल विविधताएं, ऐसे देशों के लिए एकात्मक सरकार उपयुक्त नहीं है। एकात्मक सरकार का एक दोष, एक पूरी तरह से हम यूँ कहें चुनौती, तो उत्तरदायित्व का अभाव है। एकात्मक सरकार में प्रशासनिक संस्थाएं केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी, प्रशासनिक संस्थाएं केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए स्थानीय जनता के प्रति केंद्र सरकार का कोई सरोकार नहीं, जबकि संघ सरकार में जनता जो है पूरी तरह से स्थानीय सरकार या प्रांतीय सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन केंद्रीय सरकार में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी पूरी तरह से केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व पर काम करते हैं, जनता के प्रति उनकी कोई उत्तरदायित्व की भावना। एकात्मक सरकार का एक बड़ा दोष प्रशासनिक जटिलता है। स्थानीय प्रशासन केंद्र के आदेश का इंतजार करते हैं। राज्य एवं स्थानीय प्रशासन को नीति परिवर्तन करने का अधिकार नहीं। यानी ये भी एक बड़ा दोष है एकात्मक सरकार का कि प्रशासनिक जटिलता बनी रहती है।
क्योंकि स्थानीय प्रशासन हमेशा केंद्रीय प्रशासन का इंतजार करते हैं। संघ सरकार की तरह प्रांतीय प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं, क्योंकि सारे क्षेत्र केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। इसलिए प्रशासनिक जटिलता बनी रहती है। स्थानीय प्रशासन को नीति परिवर्तित करने का अधिकार नहीं, नियमों में बदलाव करने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। एकात्मक सरकार का एक बड़ा ड्रॉबैक स्थानीय अधिकारियों का कम महत्व। एकात्मक सरकार में केंद्रीय सरकार का स्थानीय क्षेत्र पर सीधा नियंत्रण होता है, प्रशासन पर सीधा प्रभाव होता है। स्थानीय परिस्थितियों का सही ढंग से आकलन केवल स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व कर सकता है, केंद्रीय नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व का स्थानीय समस्याओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। इसलिए प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार, जहाँ संघीय शासन प्रणाली है, वहाँ स्थानीय और प्रांतीय प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा महत्व रहता है। एकात्मक सरकार का एक बड़ा ड्रॉबैक है जनहित के विरुद्ध। यानी जिस देश में एक ही सरकार है, केंद्र सरकार है, वहाँ स्थानीय स्तर पर आदेश लागू करने के लिए हमेशा दबाव बना रहता है। स्थानीय जनता को अपनी समस्याएं रखनी और उन पर समाधान करने के लिए जन इच्छा का सम्मान नहीं, जनहित के विरुद्ध है। केंद्र सरकार स्थानीय स्तर पर आदेश लागू करने का दबाव डालती है। स्थानीय जनता को अपनी समस्याएं और उन पर समाधान करने के लिए जन इच्छा का सम्मान। एकात्मक सरकार का एक बड़ा दोष, बड़ी चुनौती सभी क्षेत्रों के लिए अनुकूल नहीं। यानी एकात्मक सरकार में एक ही सरकार होती है। जिस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ केंद्रीय सरकार होती है, और केंद्रीय सरकार सभी क्षेत्रों के लिए एक ही कानून और एक ही समय पर लागू करती है, जबकि पूरे देश की सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और उनके लिए अलग अलग नियम निर्माण, नीति निर्माण, कानून निर्माण की आवश्यकता होती है। संघ सरकार होती नहीं, इसलिए केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों के लिए एक ही कानून का निर्माण करती है, जो अनुकूल नहीं है। ये एक बड़ा ड्रॉबैक, बड़ी चुनौती है एकात्मक शासन व्यवस्था के समक्ष। एकात्मक सरकार की एक बड़ी चुनौती प्रशासनिक भार है। पूरे देश में केंद्र सरकार एवं प्रशासनिक कार्यों का संचालन केंद्रीय सरकार करती है। स्थानीय प्रशासन के भार को कम नहीं किया जा सकता। यानी स्थानीय प्रशासन का भी दबाव जो है, भार है, वो केंद्र सरकार पर पड़ता है। तो प्रशासनिक भार की वजह से एकात्मक सरकार का ड्रॉबैक दोष हमें दिखाई देता है। एकात्मक सरकार की एक बड़ी चुनौती स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं है। एकात्मक सरकार में केंद्र सरकार समान कानून निर्माण करती है। स्थानीय प्रशासन की समस्याएं विविध होती हैं। हर क्षेत्र की, हर वर्ग की अपनी अपनी समस्याएं हैं। सभी क्षेत्रों के लिए एक ही कानून, एक ही नीति निर्माण, एक ही नियम निर्माण नहीं किया जा सकता, और स्थानीय सरकार को कानून निर्माण का अधिकार न होने से उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। इसलिए एकात्मक सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती कि स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं। तो एकात्मक सरकार के बहुत सारे लाभ होने के साथ साथ एकात्मक सरकार में हमें बहुत सारे दोष दिखाई देते हैं। एकात्मक सरकार के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चुनौती हैं। विश्व के जिन देशों में, चाहे वो चीन हो, इंग्लैंड हो, इटली हो, इन देशों में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बहुत सारे ड्रॉबैक हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं, चुनौतियां दिखाई देती हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर था कि एकात्मक सरकार का क्या अर्थ है, एकात्मक सरकार के दोष क्या हैं, एकात्मक सरकार के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। आज के वीडियो लेक्चर से संबंधित ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।